जनों और देवियों, खरसिया आश्रम और लहर ताराधारण आश्रम का कैंप दक्षिणी झूसी में लगा है। वहां पर कबीर पंथ का एक सम्मेलन आज चल रहा था। उन्होंने कृपा करके बुलाया था, इसलिए मैं गया था और वहीं से आ रहा हूं। इसलिए आने में थोड़ी सी देरी भी हुई। मैं जिस क्रम को लेकर के आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, उस ज्ञान चौतीसा को आगे बढ़ाऊंगा। आजकल जो मैं बोल रहा हूं ज्ञान चौतीसा पर, वह ज्ञान चौतीसा एक छोटा सा ग्रंथ है, छोटा प्रकरण है बीजक का। इसी ढंग से उसकी व्याख्या अलग रूप में छप गई है, पतली सी है, पता नहीं क्या दाम है उसका। इसको अगर अलग से पढ़ना चाहें तो आप बुक स्टॉल से भी ले सकेंगे। इस समय ज्ञान चौतीसा पर जो मेरा विचार चल रहा है, उसमें आप अस्थायी रूप से पढ़ सकेंगे। ढ तक मैंने अपने विचार क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ इन अक्षरों पर विचार आज तक मैंने पेश किया। आज ड़ा से मैं शुरू करता हूं। रड़ा दुई बसाए गाँव, रेड़ा ढूढ़े तेरी नाव, मुए एक जाय तजधना, मरे इत्यादि केते गना। साहब कहते हैं कि ड़ा अक्षर से सदगुरु उपदेश करते हैं कि दो गांव मनुष्यों ने बसाए हैं, लोक और परलोक, रिद्धि और सिद्धि, और दोनों के लोभ के झगड़े में सब जीव पड़े। लेकिन ये रिद्धि और सिद्ध, लोक और परलोक छूट जाते हैं। पहले के लोगों के भी छूटे हैं, हम लोगों के भी छूटेंगे। एक आदमी मर करके जाता है, दूसरा उसकी आशा करता है, लेकिन उसका भी छूट जाता है। कहीं कोई महंत मरता है तो दूसरे लोग उस गद्दी पर बैठने के लिए मुकदमा चलाते और बंदूक चलाते हैं। वो इतना भी नहीं सोच पाते हैं जो आदमी मर करके चला गया, महंत ऐसे मैं भी मर जाऊंगा, तो जो चीज छूटने वाली है उसके लिए झगड़ा क्यों करूं। लेकिन साहब कहते हैं उसके लिए आदमी झगड़ा करता है। जिस जमीन, मकान, धन, संपत्ति को छोड़ छोड़ करके संसार के लोग जा रहे हैं, उसी को प्राप्त करने के लिए दूसरे लोग लड़ाई झगड़े करते हैं। तो दो गांव हैं, दुई बसाए गांव, दो गांव हैं, लोक और परलोक। संसार के पदार्थों में हम लुब्ध होते हैं और फिर मर जाने के बाद स्वर्ग पाने के लिए कल्पना करते रहते हैं। ये लोक और परलोक की भावना, ये रिद्धि और सिद्ध की भावना मनुष्य को आत्मज्ञान की तरफ उन्मुख नहीं होने देती और इसलिए वो दिग्भ्रमित होकर के भटकता है। सदगुरु कहते हैं पहले के लोग जितना पाए हैं सब छोड़ के चले गए हैं, तुम्हें भी छोड़ के जाना है। इसलिए छूटने वाली वस्तुओं का मोह छोड़ो। नीति में लिखा है जो स्थिर वस्तु को छोड़ करके अनिस्थिर वस्तु को पकड़ता है तो अनिस्थिर तो छूट जाता है और स्थिर उसने पहले छोड़ दिया है। मनुष्य की अपनी आत्मा ही उसके लिए स्थिर वस्तु है। आत्मा से आत्मा कभी अलग नहीं होती है और उसको जानबूझ करके आदमी छोड़ा है, यानी उधर ध्यान ही नहीं दे रहा है। और जो दुनिया की चीजें हैं जिसको पकड़ रखा है वो छूट करके रहेगी। तो स्थिर वस्तु को आदमी अपनी बेवकूफी से छोड़ता है, विस्मृत करता है और अनिस्थिर वस्तुओं को पकड़ता है, लेकिन अपने आप वो छुट्टी छुटाई है। तो दोनों दिन से गए पाड़े, हलवे हुए न माड़े। जो राम को छोड़ करके काम में लगता है तो राम तो उसने छोड़ ही दिया और काम छुटी जाएगा। राम को तो जानबूझ के छोड़ दिया और दुनिया काम नहीं, दुनियादारी चीजें वो छुटी जाएंगी। इसलिए साहब कहते हैं जागो, इनमें भूलो ना।